होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वुमन है, एक स्त्री के कितने रूप हो सकते हैं? जैसे एक स्त्री माँ हो सकती है, एक स्त्री बहन हो सकती है, वो किसी की बुआ हो सकती है, किसी की मामी हो सकती है, किसी की दादी हो सकती है, किसी की नानी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की वाइफ हो सकती है। ये सभी रूप किसके हैं? सिर्फ एक ही वुमन के इतने सभी रूप हो सकते हैं। वैसे ही जो वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, जो एक्शन वर्ड है उसके भी रूप होते हैं, उसे फॉर्म कहा जाता है। तो वर्ब के फॉर्म्स कितने हैं और कौन से हैं, इस विषय में हम लोगों को आज चर्चा करना है। वर्ब के फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, मान लीजिए मैंने एक वर्ब लिया है, जैसे मैंने वर्ब लिया है क्लीन। ये क्लीन वर्ब मैंने लिया है, तो इसका जो बेस फॉर्म है, जो V1 है, उसको बेस फॉर्म कहा जाता है। कोई भी चीज जब बेस में होती है तो वो बेस फॉर्म हो गया। तो क्लीन ये बेस में है तो इसे बेस फॉर्म कहेंगे। उसके बाद इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्लीन्स, तो ये भी इसका एक फॉर्म हो गया। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्लीन्ड, ये भी इसका एक फॉर्म हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्लीनिंग, ये भी इसका एक फॉर्म हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टू क्लीन, ये भी इसका एक फॉर्म हो गया। तो कुल मिलाकर कितने फॉर्म हो गए? 1 2 3 4 5। लेकिन इसका और एक फॉर्म है जिसमें दोनों फॉर्म सेम होते हैं, हो सकते हैं। किसी किसी वर्ब के दोनों फॉर्म सेम होते हैं, किसी किसी वर्ब के ये दोनों फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे क्लीन्ड और क्लीन्ड। अब ये कौन से फॉर्म है, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, कोई भी वर्ब है तो उसके 6 फॉर्म्स होते हैं, 6 फॉर्म्स। तो वो 6 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? जो फर्स्ट होता है, जो बेस होता है, उसे हम बेस फॉर्म कहेंगे। उसे हम V1 भी कह सकते हैं। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब V1। और जो फर्स्ट होता है वो बहुत बेस होता है, दैट इज वेरी बेस। हमारे घर में भी अगर हम बहन भाइयों में जो सबसे बड़ा है वही तो बेस होता है ना। कहते हैं ना, अगर ये अच्छे लाइन को लगेगा तो फिर सभी अच्छे लाइन को लगेंगे, अगर ये कुछ अच्छा करेगा तो सभी अच्छा करेंगे, जैसा ये करेगा इसका मतलब वो बेस है। तो जो फर्स्ट होता है वो बेस होता है, इस टाइप से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। बेस फॉर्म है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, क्लीन का क्लीन्स लिखा है, इसका मतलब मैंने क्लीन को क्या लगाया है, एस लगाया है। किसी किसी को ES भी लग सकता है, तो हमें इसको यस या ES फॉर्म, मोस्टली यस फॉर्म बोला जाता है, पर हमें पता होना चाहिए कि कभी कभी ES भी लग सकता है। जैसे कि गो है, गो का अगर हमें यस फॉर्म करना है तो GOES, उसे ES लगता है। तो सिर्फ एस फॉर्म बोलने के बाद कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने देते से एस के साथ में ब्रैकेट में ES भी दिया है। एस फॉर्म एक होता है बेस फॉर्म, एक होता है एस फॉर्म, उसे हम V और यहाँ पे नीचे S निकालेंगे, VS बोलते हैं इसको। उसके बाद और एक फॉर्म होगा, ये मैंने ED लगाया है, तो ये हो गया पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को V2 भी बोला जाता है, V2, पास्ट फॉर्म V2। उसके बाद और एक फॉर्म मैंने सेम लिया है, क्लीन्ड, क्योंकि इसका V2 और V3 वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, इसको VPP ऐसा भी बोला जाता है, VPP, या फिर इसको V3 भी बोला जाता है, या तो VPP या फिर V3 भी बोला जाता है। उसके बाद मैंने उस क्लीन को ING लगा के बनाया था, तो इसे हम बोलेंगे जीरंड फॉर्म बोलेंगे हम इसको। इसे VING भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि V को ING लगाया हुआ है। इसे V4 भी बोला जाता है, V4। और जो लास्ट था उसके पहले मैंने 2 लगाया हुआ है, वैसा कि वैसा फॉर्म है, लेकिन सिर्फ पहले मैंने 2 लगाया है, तो उसे इंफिनिटिव फॉर्म कहा जाता है, इंफिनिटिव फॉर्म।
इसी की हम आज चर्चा करेंगे डिटेल में कि ये फॉर्म एग्जैक्टली किस तरह से बनाए जाते हैं। अब बनाना हमारा नियम नहीं है, वो जो इंग्लैंड के ब्रिटिश लोग हैं, जो भी इंग्लिश लोग हैं, इंग्लिश ग्रामेरियंस हैं, उन्होंने बनाकर छोड़ दिया है। अब हम उससे कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है वो उनकी तरफ से ही हो रही है। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हमें इसको सीखना है और इसे फ्लुएंटली हम लोगों को बात करने में यूज करना है। लेकिन कोई भी चीज में मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर किसी भी लैंग्वेज में हम लोगों को बात करनी है, हम लोगों को बोलना है, तो पहले हमें उसका ग्रामर भी आना चाहिए, जितना एग्जैक्टली जितना नेसेसरी है उतना तो भी आना चाहिए, और ग्रामर के साथ साथ हमें उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो कौन सा फॉर्म कहाँ यूज करना है वो भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो देखिए, कोई भी वर्ब है, वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड बोलते हैं। ऐसे ऐसा शब्द जो क्रिया दर्शाता है वो हो गया एक्शन वर्ड। अब ये एक्शन वर्ड, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं? इसके 6 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से 6 फॉर्म्स है? बेस फॉर्म, एस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब पास्ट पार्टिसिपल जिसे वीपीपी कहा जाता है या वी3 कहा जाता है। बेस फॉर्म को क्या कहा जाता है, कैसे लिखा जा सकता है? एज अ V1 भी लिखा जा सकता है। V1 मतलब, क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स हम लोग लेंगे उसमें हम हमेशा बेस फॉर्म नहीं यूज करेंगे, V1 बोलेंगे। इसका V1 क्या है, उसका V1 क्या है, तो फिर हमें पता चाहिए कि किसका V1 क्या है, V1 का मतलब क्या है। V1 का मतलब जो बेस है, जहां से बाकी चीजें शुरू हो रही है, इसी से तो रिलेटेड है ना। जब मैं बेस फॉर्म दूंगी तो ही इसका सेकंड फॉर्म करेंगे, तो ही उसको आएंगे लगाएंगे, तो ही उसको उसके पहले हम टू लगाएंगे। तो बेस फॉर्म इज वेरी नेसेसरी। बेस फॉर्म को पता चलेगा हर चीज। बेस फॉर्म को V1 बोलेंगे। जिस वर्ब को हम यस या ईएस लगाएंगे उसे हम एस फॉर्म बोलेंगे, VS। जो पास्ट के लिए यूज करेंगे, पास्ट मतलब जो बीती हुई बातें हैं उसे हम पास्ट कहते हैं। तो किसी भी बीती हुई बात को अगर हमें बोलना है तो उसके लिए हम लोग एक पास्ट का फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसे V2 कहा जाता है। उसके बाद एक थर्ड फॉर्म भी होता है, वो भी स्ट्रक्चर में आएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोग सेशंस लेते जाएंगे एक एक चीज खुलते जाएगी। अब देखिए, एक एग्जांपल है, सपोज कोई चोटी डाली हुई है, चोटी है, चोटी खुलने में अगर चोटी 2-3 दिन से खोली ही नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। मानो कोई बीमार है, डॉक्टर ने बोला है कि चोटी अभी खोलो मत, अभी आराम करने दो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। या कोई बूढ़े बड़े हैं जो 3-3, 4-4 दिन से ही चोटी डाल सकते हैं, डेली उनमें उतना एनर्जी नहीं है, तो कुछ भी मान लीजिए कोई चोटी है, अगर कोई चोटी हमें खोलना है और खोलने में दिक्कत आ रही है तो हम उसे यहाँ से नहीं खोलेंगे। हम उसे कहाँ से खोलेंगे? किसी भी चोटी को हम कहाँ से खोलते हैं? किसी भी चोटी को हम लोग नीचे से खोलते हैं। पहले यहाँ से रबर निकालेंगे, यहाँ से रबर निकाल के फिर उसको धीरे धीरे यहाँ से खुला करेंगे, फिर ये जो एक एक नॉट है उसकी एक एक नॉट उसको हम खुला करेंगे, इसको इतना खोलेंगे, फिर जो फिंगर कोम आता है, बड़े बड़े दांत का एक कोम आता है, उससे थोड़ा धीरे से यहाँ से नीचे उसको सुलझाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सुलझाएंगे, फिर ये खोलेंगे। अगर कोम से वह नहीं सुलझता है तो उसको उंगलियों से निकालेंगे, फिर उसको सुलझाएंगे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर उसके बाद हम ये जो पूरी चोटी खुलेगी तो पूरी चोटी का हम लोग वो जो बाल है वो सुलझाएंगे और उसके बाद जो ऊपर से बाल है उसको सुलझाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक अगर हमें समझना है तो हमें बेसिक टॉपिक से धीरे 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 आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसे धीरे धीरे आगे जाएंगे तो इंग्लिश का ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि बोलने में भी फ्लुएंसी आएगी। क्योंकि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो वर्ड का थ्रो होता है, हम जो वर्ड की क्या बोलेंगे, जो शब्द फेंक करते हैं, जो हम बात करते हैं उसमें कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ फुल स्टॉप होगा, कहाँ कॉमा होगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन साइन होगा, कहाँ हमें ऑर्डर देना है, कहाँ टोनिंग ऊपर करना है, कहाँ टोनिंग नीचे करना है, ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। और ये सब चीजें पता होने के लिए पहले हम लोगों को उसका बेस तो पता होना चाहिए ना। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हमें उसके बारे में हर चीज पता है। हर चीज पता कब होगी? जब हमें उसके बेस का पता है। पहले आटा गूंथते से उसमें नमक कितना डाला ये तो हमें पता होना चाहिए ना, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। अगर बेस का ही हमें पता नहीं तो हम आगे क्या करेंगे? तो इसलिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो बेस फॉर्म, एस फॉर्म और पास्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद
जो थर्ड फॉर्म है वो है वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V3 कहेंगे उसको, VPP भी कहा जा सकता है। उसके बाद एक जिरंड फॉर्म होता है जिसे जो मेन वर्ब है, जो बेस है, उसे ing लगाना है, उसे जिरंड फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद एक ऐसा फॉर्म है जहां पे बेस फॉर्म को टू लगाते हैं, टू क्लीन, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंफिनिटिव फॉर्म। अगर हमें पहचानना है तो हम इसे टू फॉर्म ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ ग्रामेटिकल नेम, ये इसका ग्रामेटिकल नाम नहीं है। इंफिनिटिव फॉर्म ही इसका ग्रामेटिकल नाम है, जिरंड फॉर्म ही इस ing का ग्रामेटिकल नाम है। अगर हमें पूछेंगे अगर किसी वर्ब को हम ing लगाते हैं तो उस फॉर्म का ग्रामेटिकल नाम क्या है, व्हाट इज द ग्रामेटिकल नेम ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच कैरीज ing विद इट, उसके साथ ing कैरी करता है तो उसे क्या बोलते हैं। अब इस हर चीज की हमें जरूरत क्या है, पास्ट बोलते हैं तो हमें पास्ट फॉर्म की जरूरत है। यस, जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में मैंने एक पूरा सेशन उसके ऊपर लिया है, उसके आगे हमें यस या ईएस फॉर्म लगाना है वर्ब का, इसके लिए ये यूज होता है। बेस फॉर्म तो हमें प्रेजेंट में बात करने के लिए बेस फॉर्म यूज होता ही है, ये भी प्रेजेंट के लिए ही है, सिर्फ यहाँ और यहाँ सब्जेक्ट के चेंज होते हैं। यहाँ पे सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट आता है इसके लिए, और इसके लिए कौन सा आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है। पास्ट फॉर्म तो मैंने बता दिया हमें कब यूज करना है, ये V3 फॉर्म इसका भी हम लेंगे धीरे धीरे हमें कब यूज करना है। जैसे परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हमें इसका यूज होता है। जिरंड फॉर्म जब भी हम कंटिन्यूअसली कोई क्रिया हो रही है, कोई एक्शन अभी चल रही है या चल रही थी या मतलब चल रही होंगी फ्यूचर में, तो उसके लिए हमें ये ing यूज करना है, और टू का यूज हमें कब करना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जिरंड फॉर्म और इंफिनिटिव फॉर्म इनका आपस में इंटरचेंज भी पूछा जाता है, इंटरचेंज ही पूछा जाता है बहुत बार, ग्रामेटिकली में इसका इंटरचेंज पूछा जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल जो एक्शन वर्ड्स है, उस एक्शन वर्ड्स के यानी कि वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, कौन से फॉर्म्स हैं, और इसका यूज क्या है, या फिर इसके फॉर्म कौन से हैं, और बहुत सारे वर्ब्स के हम लोग ये फॉर्म्स लेने भी वाले हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।